तो जब ये तबादला हुआ, मेरे वालिद फौज में थे और तकरीबन असर और मगरिब के दरमियान था। शाम का आटा गूंदा हुआ था। उड़द की दाल धुलुआ पकी हुई थी। तो उस वक्त हम घर से निकले, पाकिस्तान के भी ट्रक आगे, जल्दी सामान ला दो और निकलो इधर से। तो जो तन पे कपड़े थे वो ही पहन के निकलेंगे। फिर वालिद आए ड्यूटी से, तो घर में देखा ताला लगा, वापस अपनी लाइन में चले गए फौज में। दूसरे दिन फिर वो कैंप में आए छकड़ा लेकर के, वो फिर हमें लेके तो अपने साथ ले गए। हमारे ताया भी साथ थे। ताया को भी कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो। उन्होंने कहा नहीं, तुम अपने बच्चों को ले जाओ, हम शायद हवाई जहाज से आएंगे। तो हम उधर से कैंप में होते हुए कल्याण आए, कल्याण से बम्बई, बम्बई से पानी के जहाज में बैठ के 3 दिन में कराची आए। दर्द विछोड़ दा हाल नी माए नी मैं किनो आखां दुखां दी रोटी सूलां दा सालण दुखां दी रोटी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 1947 इंडस टीवी के मेज़बान तारिक अकबर की तरफ से खुश आमदीद। मौजूद हूँ आज मैं एक और नई एपिसोड के साथ। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम 1947 की जितनी भी याददाश्तें हैं उनको जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी सिलसिला में आज एक और बुज़ुर्ग के पास मैं मौजूद हूँ कि जिनका ताल्लुक़ बुलंदशहर से है, इंडिया बुलंदशहर से। तो आइए उनके साथ बातचीत करते हैं और आपको फिर वही 1947 के दौर में लेके जाते हैं। तो स्टे ट्यून्ड जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र। बाबा जी सबसे पहले अपना नाम बताएं जी। मेरा नाम शरीफुल्लाह खान है, मैं इनामुल्लाह खान का लड़का हूँ। माशाल्लाह जी। और आपकी ज़ात कौन सी है जी? पठान यूसुफजई। पठान यूसुफजई। जिस तरह से राजपूतों की गोतें होती हैं, यूसुफजई मेरे ख्याल में आपकी एक गोत है। गोत है। अच्छा गोत है जी। आपका पीछे इलाका कौन सा है जी? पीछे हमारे दादा का जिला बुलंदशहर, तहसील खुर्दा और गांव जलालपुर। गांव जलालपुर। आपको आज इतने 71-72 साल गुजर गए हैं जी। घर का नक्शा याद है? बिल्कुल याद है। एक सड़क इस तरह आ रही है मशरिक से मगरिब की तरफ, एक सड़क इधर से आ रही है जनूब से शुमाल की तरफ। तो कोने पे हमारा मकान है और बीच में इधर सड़क है। सड़क के सामने चौपाल है। चौपाल के सड़क से पल्ली तरफ नौबत बनी की दुकान है। अच्छा, आपका जो गांव था उसकी आबादी कितनी थी जी? आबादी तकरीबन
25,000 के करीब तो होने, काफी बड़ा गांव था। अच्छा। एक कोर्ट था, 4 दीवारी बनी हुई थी, उसके अंदर भी मकान थे, मगर हमारा मकान उससे बाहर था। अच्छा। और आपके घर के कमरे कितने थे, ये याद है? 3 कमरे थे और आगे बरामदा था, और तकरीबन 2.5-3 कनाल का मकान था। एक नीम भी खड़ा हुआ था बीच में। आपके गांव में सारे मुसलमान थे या दूसरे मज़ाहिब के लोग भी थे जी? मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। अच्छा। किसी हिंदू का नाम याद है? नौबत बनिए का नाम मेरे को याद है। अच्छा। और वहाँ पे कौमें, जिस तरह से आप थे यूसुफ जई पठान, जी। और कौमें कौन कौन सी आबाद थी वहाँ पर जी? और कौमें राजपूत भी थे, तकरीबन काफी कौमें आबाद थी। अच्छा। वहाँ पर नंबरदारी सिस्टम था? नंबरदारी सिस्टम था। कौन उस टाइम था नंबरदार? नंबरदार को उस वक्त क्या कहते हैं, वो इधर नंबरदार कहते हैं, उधर पत्तीदार पता नहीं कहते थे। अच्छा। आपका जो गांव था उसके करीब करीब और कौन कौन से गांव थे जी? शेरपुर, बगरासी, चंदियाना, ये गांव थे। अच्छा। और जो आपका गांव था जलालपुर, उसके साथ बड़ा शहर, जिस तरह से आपने सौदा 2 चक से लेना हो, आप पिपला जाते हो, वहां पर जलालपुर में कौन सा बड़ा शहर था जहां पे आप सौदा साल पे लेने जाते थे? जिला मेरठ था। अच्छा, जिला मेरठ। जी। अच्छा। नाजरीन, ये मेरठ का नाम हमने किताबों में पढ़ा था। 1857 की जब जंग आज़ादी हुई थी, तो कहते हैं जो पहली चिंगारी थी, जो पहली लड़ाई शुरू हुई थी 1857 में, वो मेरठ शहर से ही शुरू हुई थी। अच्छा, मेरठ जी। अब भी ये मेरठ से ही शुरू हुई है, क्योंकि मेरठ के कसाई जो थे ना, हिंदू जाते थे गंगा पे नहाने वास्ते, उधर से ये काम शुरू हुआ था। आपके गांव में कोई स्कूल भी था? स्कूल था। अच्छा। कितनी तालीम? प्राइमरी था, मिडिल था, हाई था? प्राइमरी स्कूल था और मिडिल स्कूल था बहादुरगढ़ में। अच्छा। आपके गांव में कोई मस्जिद भी थी जी? हाँ जी, मस्जिद थी। वो कहाँ पे थी? काफी बड़ी मस्जिद थी। गांव के साइड पे एक मस्जिद थी, बीच में करके। अच्छा जी। और हिंदुओं के मंदिर वगैरह भी थे जी? मंदिर तो गांव में नहीं था। नहीं था। अच्छा। वहाँ पर जो मुसलमान और हिंदू आबाद थे, आपस में किस तरह से रहते थे जी? बहुत अच्छी तरह रहे थे, इखलाक से रहते, लेन देन भी था, ब्याह शादी में भी आते जाते थे। अच्छा। तो शादी ब्याह में ये रोटी पानी का क्या इंतज़ाम था जी? ये टेंट लगते थे, शामियाने, और ये रोस्ट चल रहे हैं और बोतलें, किस तरह से होता था सिस्टम? नहीं, ये हिसाब नहीं था। ये इधर ही पाकिस्तान में उधर तक खाना वगैरह पकाया, और मुसलमानों को कच्चा राशन पहुँचाते थे कि भी तुम पका के खाना। 1947 का ये मसला शुरू हुआ जी। उस टाइम आपको क्या क्या बातें याद हैं 1947 से मुताल्लिक कि अब जो है ना, हमने यहाँ पे नहीं रहना है, अब हमने चले जाना है? 47 से पहले ये कहा करते थे कि भी 2 मुल्क बनने, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। तो कांग्रेस का इलेक्शन भी मेरे सामने हुआ है हिंदुस्तान में। तो जब ये तबादला हुआ, मेरे वालिद फौज में थे, और तकरीबन असर और मगरिब के दरमियान था। शाम का आटा गूंदा हुआ था। अच्छा। उड़द की दाल धुलुआ पकी हुई थी। तो उस वक्त हम घर से निकले, पाकिस्तान के भी ट्रक आगे, जल्दी सामान ला दो और निकलो इधर से। तो जो तन पे कपड़े थे वही पहन के निकलेंगे। फिर वालिद आए ड्यूटी से, तो घर में देखा ताला लगा, वापस अपनी लाइन में चले गए फौज में। दूसरे दिन फिर वो कैंप में आए छकड़ा लेकर के, वो फिर हमें लेके तो अपने साथ ले गए। हमारे ताया भी साथ थे। ताया को भी कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो। उन्होंने कहा नहीं, तुम अपने बच्चों को ले जाओ, हम शायद हवाई जहाज से आएंगे।
तो हम उधर से कैंप में होते हुए कल्याण आए, कल्याण से बम्बई, बम्बई से पानी के जहाज में बैठ के 3 दिन में कराची आए। आप बता रहे हैं कि उस टाइम शाम का वक्त था जी। आटा गूंदा हुआ था, दाल कौन सी पकी हुई थी जी? उड़द की धुलवा दाल। अच्छा, पकी हुई थी। तो घर से कोई सामान वगैरह भी आपने लिया था? सामान बिल्कुल नहीं लिया। वो हमें कैंप में वो फौजी लाइन में छोड़ के फिर संतरियों को लेके हमारे वालिद गए तो सामान सामने लूटा आएगा। एक दिन पहले कापी ले आए थे बैंक की और सामान लूटा के भी ये सामान हम तुमको नहीं देते, तुम्हारा सामान पाकिस्तान में सामान लूट के तेल छिड़क के आग लगा दी। आपको वो मंजर जब घर से निकले थे याद बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह से है। क्या कैफियत क्या थी घर वालों की, आपकी? आप तो बच्चे होंगे, कोई इतनी खास कैफियत नहीं होगी। घर वालों की क्या कैफियत थी अपना घर बार छोड़ने का? क्या जो है ना उनका रिएक्शन था? हम तो दिल्ली में थे, जो घर असली घर था वो तो उसी तरह आबाद थे, तो हम दिल्ली से इधर आएंगे। अच्छा जी। अच्छा, रास्ते में कोई मार काट हुई थी? आपने कोई अपनी आंखों से भी कोई चीज देखी थी? जब घर से निकले तो करने लगे हिंदू आ गए मारने वास्ते, तो एक इमाम बाड़ा था उसके अंदर चले गए, सब इकट्ठे हो गए। एक आदमी आया, पता नहीं वो हिंदू था, उसको उन्होंने मारा। इतने में फिर वो ट्रक पहुंच गए, उधर से निकले, ट्रकों में बैठ के कैंप में पहुंच गए, पाकिस्तानी कैंप। ये किस जगह की बात बता रहे हैं कि जब आप इमाम बारगाह में आप जो है ना पनाह ली थी आपने? ये दिल्ली की बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली की। दिल्ली के आपने कुछ अर्सा गुजारा है वहाँ पे दिल्ली में? दिल्ली में हमने जामा मस्जिद, निजामुद्दीन औलिया का मज़ार और हुमायूं का मकबरा और हवाई अड्डा, ये सब मेरे देखे हुए हैं। अच्छा, तो कौन सी जगह आपको सबसे अच्छी लगी दिल्ली की, कि जो आज भी मंजर आपको ना भूलता हो? दिल्ली में तकरीबन सारी चीज़ें अच्छी थी। अच्छा, और वहाँ की दिल्ली की मशहूर कोई चीज़ आपको याद हो? कोई बर्फ़ी, कोई छोले, कोई इस तरह से कोई रेवड़ी, कोई याद है? क्या चीज़ बड़ी आज भी जायका आपके मुंह में हो? ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है कि हाँ, एक हमारी वालदा के फुप्पा थे एक बाग में माली, वो एक कटहल ले आए थे। कटहल वो इतना बड़ा जिस तरह अपने पेठा कद्दू नहीं होता जी, तो शहद की तरह वो मीठा था। ये कटहल क्या होता है जी? कटहल दरख्त होता है, दरख्त से लगता है। अच्छा, ये दिल्ली में ही था। इधर तो हमने वो पत्थर बेल भी नहीं देखे इंडिया में, जिस तरह ये गोल कद्दू नहीं होता जी, इस तरह के लगते थे और पक्के अंदर से पीली हो जानी, और तो पत्थर से वो तोड़नी पड़ती, इतना पक्का छिलका था। उसे पत्थर बेल कहते थे। हमारे परदादा थे, उन पे विक्टोरिया क्लास का तगमा था और उन्हें पूरा गांव साहिवाल में अब भी उसका नाम अस्तुल्लापुर है। अच्छा, तो 2 आदमियों को गांव मिला था, मगर हमारे दादा जब देखने गए उस वक्त साहिवाल बिल्कुल जंगल था, तो जंड की कर आग खड़े थे। उन्होंने कहा इस जमीन को तो मैं आबाद नहीं कर सकता, मेरे को पेटवा से दो। तो उनकी जागीर लग गई थी, विक्टोरिया क्लास का तगमा भी था उनके पास। अब वो सब कुछ इंडिया में, अब ये नहीं पता किसके पास नहीं। वो गांव दूसरे जो उनके साथी थे ना, उन्होंने संभाला हुआ है। वो एक चिराग है नेकोमत के भाई, वो साहिवाल के रहने वाले थे,
उनसे मैंने पूछा क्या साहिवाल में कोई अस्तुल्लापुर गांव है, तो वो कहने लगे बहुत बड़ा गांव है पठानों का, मगर वो इधर रहते नहीं, वो लाहौर में ही रहते हैं। सफर आपने बताया है कि आपने कुछ भी नहीं लिया, जी ठीक है जी। तो रास्ते में फिर खाने पीने का इंतजाम किस तरह से था, कैंपों में या बैरी जहाज में, ये क्या फिर आप किस तरह से गुजारा किया आप लोगों ने? जहाज में वो जब ये फौजी उधर से आने लगे तो इन्होंने फौजियों ने कहा हमें असला भी दो। उन्होंने सिर्फ एक एक डब्बे में एक एक बंदूक दी थी कि तुम्हारा असला पाकिस्तान में ही है। बाकी जहाज में डबल रोटी चाय वगैरह मिलती रहेगी। जब कराची उतरे, कराची से इधर लाहौर आए, लाहौर में एक जमील नायब था, उन्होंने हमारे वालिद को कहा कि भी आगे जाके क्या करोगे, ये देखो मकान भी हैं, दुकानें भी हैं, मकान का ताला तोड़ो, इधर ही सेट हो जाओ। तो हमारे वालिद ने कहा नहीं, हमने तो लाहौर जाना है आगे। फिर लाहौर से हम चले गए पिंडी, पिंडी से कोमरी, कोमरी हम 6 महीने रहे। 6 महीने बाद फिर ये ज़मीनों का आर्डर आ गया। तो पहले पिंडी में हरनाल जगह 12.5 किले मिल रहे थे। उसके बाद फिर आर्डर आया खुशाब का, खुशाब में भी 12.5 एकड़ मिल रहे थे। तीसरी दफा पे सिंध का आर्डर आया, उधर 25 किले मिल रहे थे। आखिरी चांस ये मियाँ वाली का था 15 किलों का, अगर अब लेनी है तो लो, इसके बाद फिर नहीं मिलेगी। फिर हम इधर मियाँ वाली आ गए। और आप बता रहे हैं कि बैरी जहाज का आपने पहली मर्तबा सफर किया? हाँ, 3 दिन में कराची पहुंचे थे। अच्छा। तो बैरी जहाज का जो सफर था उसकी कुछ यादें हैं आपको? किस तरह से सफर था? मैं तो कभी नहीं बैठा बैरी जहाज पे, आप कुछ बताएं कि बैरी जहाज का सफर किस तरह से था जो आपने किया? बैरी जहाज बहुत बड़ा था, उसमें कमरे बने हुए थे, ऊपर भी काफी खुला था, लोग वॉलीबॉल भी खेलते थे। उसमें एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम समंदर खान रखा। अच्छा। एक फौत हो गया बुढ़ा, उसको उधर ही कफन वगैरह दे के और समंदर के हवाले कर दिया। अच्छा, यानी कि एक अलग दुनिया आबाद थी, दुनिया आबाद थी, बिल्कुल। अच्छा, और आपको कोई उल्टी वगैरह, को कै वगैरह नहीं आई थी? बिल्कुल नहीं आई। नहीं आई थी? नहीं। आपको मजा आया था? जी। हम उनसे पूछते थे कि भी तुम कहते हो किनारे किनारे चल रहा है, किनारा तो नजर ही नहीं आता। अच्छा अच्छा, कुछ ऐसे अल्फाज जो उधर आपके शहर जलालपुर में बोले जाते हो जी, और यहाँ पे ना बोले जाते हो, कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो आज खत्म हो गए हो, कोई पुराना लफ्ज? मिसाल के तौर पे मैंने एक बुजुर्ग से पूछा तो उसने कहा कि इधर गिलास बोलते हैं, उधर हम आब खोरा बोलते थे। इसी तरह से कोई ऐसे लफ्ज या कोई ऐसी कोई बातें कि जो वहां पे बोली जाती हो यहाँ पर ना हो? नहीं, उर्दू जबान में तो गिलास ही कहते हैं, गिलास, प्लेट, प्याला यही कहते थे, लोटा। अच्छा, और आप कैसे हो, ठीक ठाक हो, इस तरह से बोलचाल किस तरह करते थे ये कुछ? हाँ, हाथ मिलाना, मिजाज शरीफ पूछना। मिजाज शरीफ? मिजाज शरीफ कैसा अच्छा है तुम्हारा? अच्छा, वाह। अच्छा, कभी आपको इतनी साल उम्र हो गई है, कभी अपना जलालपुर का घर याद आया? बिल्कुल याद आता है। अच्छा, कभी ख्वाब में पहुंचे? ख्वाब में तो दादा भी कभी नजर आ जाते हैं, वालिद भी नजर आ जाते हैं, घर का नज़ारा भी नजर आ जाता है। आज अगर आपको चांस मिले, मौका मिले, ठीक है जी, जाओगे आप अपना गांव, अपने वो वालिदैन की, दादा अबू की कब्रें देखने के लिए? बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, घर की वो कौन सी अपने गांव की खास चीज़ बहुत याद आती है कि यार मरने से पहले एक मरतबा वो देख लूं? घर की तो हर चीज दिल को पसंद होती है कि पुराना, इधर दादा दादी परदादा सब रहते थे, वो तो हर एक को प्यारी होती है।
और वो जो आप बता रहे थे जो दाल बनी हुई थी माँ के हाथ की, वो किस तरह होती थी जी? वो इधर माँ कहते हैं, उधर उड़द कहते थे। अच्छा, उड़द की दाल। तो किस तरह से जायका होता था? आपकी वालदा किस तरह पकाती थी खाना जी? खाना पकाती थी, दाल को बघार करके, और रोटियां चपातियां पकाती थी। वो खाने की लज्जत आज याद है? बिल्कुल याद है। अच्छा, जी करता है कि फिर माँ एक मर्तबा आ जाए और उसी तरह से खाना बना के दे, है? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है जी, ठीक है जी। और आखिर में सवाल यही है कि वो जो आज से 71-72 साल पहले दौर था वो अच्छा था या ये आजकल का दौर अच्छा है? नहीं, वो दौर अच्छा था। उस वक्त मोहब्बती प्यार था और एक दूसरे को याद करते थे, मरने के बाद भी याद करते थे। ठीक है जी। और आखिर में जो है ना, कोई अच्छा सा कोई पैगाम अपने सुनने वालों को दे दें जी, क्योंकि जलालपुर के लोग और बुलंदशहर के लोग भी देखेंगे, तो कोई पैगाम देना चाहें तो? पैगाम यही है कि भी अगर कोई सुन रहा होगा तो हमारे ताया का नाम था शेर अली खान, जुल्फ़कार अली खान, नियाज अली खान, ये थे, ये उधर ही होंगे। इनको पैगाम दे दें कि भी इनामुल्लाह खान के लड़के होंगे ये। और जो एक तो आप तो पिपला में आके आबाद हो गए, जो जलालपुर के और लोग थे वो पाकिस्तान में किस किस इलाके में आबाद हैं? वो ज़्यादातर कराची हैं, शिकारपुर हैं, जंग में भी हैं। जंग में भी, ठीक है जी। जी नाजरीन, तो ये थी आज की हमारी एपिसोड। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर जो है ना कमेंट करें, लाइक करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाबा जी एक मरतबा उधर देख के हाथ हिला दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।